माता दी और रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रामनवमी का दिन का वीडियो फ्रेंड्स, और सुबह का बज रहे हैं 3:45 हो रहे हैं। अब ने मेरा नहाना वहाना हो गया है, घर का सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, झाड़ू पोंछा वगैरह सब कुछ हो गया। क्योंकि आज मैं बहुत ही जल्दी उठी थी, क्योंकि जो पूजा होगा मेरे यहाँ आज बहुत ही जल्दी आएंगे, मतलब 6 बजे तक पंडित जी भी आ जाएंगे। और कन्याओं के भी मैंने जल्दी ही बोल दिया है, क्योंकि क्या था ना, होता है कि जब आप बच्चे एक बार निकल जाती हैं तो फिर उनको ढूंढना लाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे बगल के जो पड़ोसन हैं उनको लोग बोले कि सुबह जल्दी खिलवा देना, तुम खिला देना, ताकि तुम्हारा काम जो आसान हो जाएगा। मैंने भी कहा थोड़ा सा चलो, आज पूरी रात मुझे जागना ही है। तो रात को मैंने 12 बजे तक सारी तैयारियां कर दी थी, और इसके बाद सुबह मैं उठ गई थी, बहुत ही जल्दी उठ गई थी। मतलब अब 3:45 हो रहे हैं और मैं 3:45 बजे लगभग उठ गई थी। तो उसके बाद नहा वहा के अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी देखो पूजा होगा तो पूरे घर की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, तो मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, तो मैं पहले बना लूँगी चना। तो जो मेरे यहाँ चना बनता है ना, बहुत सिंपल सा बनता है। अब बच्चों को खाना रहता है तो मिर्ची उर्ची मैं तो नहीं ऐड करती हूँ, बस मैंने जीरा का इसमें घी डाला और जीरा का तड़का लगाया, और साथ में थोड़ी सी मतलब नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। बस वही मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं डालती हूँ, क्योंकि फलहार के लिए मतलब भोग के लिए बनाती हूँ माता के, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मसाले वसाले में से नहीं ऐड करती हूँ। वैसे तो अपने जिसे डेली खाने के लिए जो बनाते हैं उसमें तो मसाले वसाले तो जरूरी रहते हैं, बट माता के भोग के लिए मैं बिल्कुल सादा सा ही बनाती हूँ। तो हमने इसमें जो है कुकर में बनाना है, थोड़ी सी पानी डाल के बस 3 सीटी लगा देंगे, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसके बाद साइड में मैंने कढ़ाई रख दिया है, तो इसमें मैं बनाऊंगी हलवा। तो सारे काम मुझे बहुत ही फटाफट से निपटाने हैं, क्योंकि अभी मुझे तैयार भी होना। मैं तो ऐसे ही कपड़े डाल के आ गई थी किचन में, क्योंकि सारा काम करे ना तो साड़ी उड़ी पहन के ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। और हलवा भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके का जो बनाती हूँ। अब सिंपल क्या है, मतलब जैसे होता है नॉर्मली जो बनाती हूँ तो मैदा इसमें ऐड करती हूँ, बेसन। बट आज मैं सिर्फ सूजी का ही, जब भी मैं इस तरह से भोग के लिए बनाती हूँ तो मैं सूजी बेसन वगैरह नहीं ऐड करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने सूजी इसमें 1 कप डाल दिया है। अब इसे बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। सूजी वगैरह जो कच्चा रहता है ना तो बिल्कुल भी हलवा नहीं अच्छा बनता है, बट अगर अच्छे से भुना रहता है तो हलवा अच्छा बनता है। तो हमने सूजी अच्छे से भून लिया है, और इसके बाद गर्म पानी इसमें ऐड करते हो। गर्म पानी ऐड करने से क्या होता है, तुरंत ही अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो इसका उबलने का प्रोसेस है वो नहीं रुकता है। आधा कप चीनी डाल दिया है इसमें, और साथ में 1/4 कप या आधा कप के आसपास हमने डाल दिया है यहाँ पे नारियल का बूरा और इलायची का पाउडर डाल के इसे मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के इसे मैं बनाऊंगी। तो देखिए बिल्कुल हलवा बनके तैयार होएगा। ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल के मैं इस तरह पका देती हूँ, तो इसमें अच्छा घी का फ्लेवर भी आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आधा घी पहले डाली थी, जिसे मैंने 2 चम्मच से 2.5 चम्मच के आसपास मैंने पहले डाला था, बट अभी 2 चम्मच भर के डालती बड़े चम्मच से, ठीक है, टेबल स्पून समझ लीजिए। तो हलवा बन गया है और चना भी हमारा बन गया है। अब हम बनाएंगे, यहाँ पे दाल चढ़ा देती हूँ, हस्बैंड का ड्यूटी जाना है, तो इनका मतलब खाना भी हमें जल्दी बना देना है, क्योंकि पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा तो खाना नहीं बना पाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे दाल चावल भी बना दिया है, साथ में सब्जी बना दिया है। तो इस तरह से चीज़ें वो फटाफट से कर रही हूँ। लास्ट में यहाँ पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ। तो पूड़ी भी आज बहुत ज़्यादा बनानी होती है, क्योंकि मंदिर भी ले जाना होता है, घर में भोग प्रसाद कन्याओं को खिलाना और गाय माता को खिलाना, और पड़ोस में भी देना, वो एक दो घर दे भी देती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो है पूड़ी भी खूब ज़्यादा बनाना था। तो चलिए फटाफट से बनाते। और मैं इसका कोई ऐसा नहीं करी, आराम से नहीं बेल रही थी, कोई टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बेल जाता था, बस फटाफट से इसको बस बेल देती थी, इतना ही करना था मुझे। तो देखिए कितनी सारी हमारी जो है पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। तो पूड़ी इस तरह से थोड़ा सा दबा के रख देंगे ना, तो ये टाइट नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा, खाने में बच्चों को अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई पहले बना के रख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं दाल चावल जिसे बना लिया, तो इसको क्या करना है ना, तो थोड़ा सा सब्जी यहाँ पे बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ इसको तोरी नहीं बोलते, इसको छोटे वाले जो होते हैं सरपुतिया बोलते हैं। तो इसकी सब्जी, सारा खाना जो है बन रहा है बिना लहसुन प्याज के। वैसे 10 दिनों से, मतलब 9 दिनों से लहसुन प्याज नहीं डालती थी, तो आज वो क्यों डालेंगे। तो
बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सब्जी भी बना लिया। दाल फ्राई कर रही हूँ जिसमें लहसुन मिर्चा लहसुन नहीं डाल रही हूँ, बट टमाटर थोड़ा, जब भी कोई सब्जी बनाती हूँ या दाल बनाती हूँ ना, लहसुन में अगर नहीं डालना, प्याज नहीं डालना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा टमाटर वगैरह ज़्यादा डाल दो ना तो वो अच्छा लगता है। अदरक कद्दूकस करके डाल दो तो अच्छा टेस्ट आता है, आपको पता ही नहीं चलता। मतलब कि ऐसे तो लहसुन प्याज की कमियाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अरे यार नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से बना सकते हो। जीरा का इसमें तड़का लगाए, हरी मिर्ची डाल दिया, नमक डाल दिया, ये सिंपल सी सब्जी बन के तैयार है। और दाल फ्राई भी मैंने कर दिया है टमाटर और धनिया पत्ती वगैरह डाल के। तो चलिए, हमारा यहाँ पे दाल भी हो गया है और सब्जी भी हो गया। लेकिन अब साथ के साथ मैं किचन भी साफ करती जाऊंगी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ों को मैं खाली कर रही हूँ। और खाली करने के बाद मैं छोटे बर्तनों में रख के, जो बड़े बड़े बर्तन हैं इनको साफ करके रख देती हूँ साफ कर, क्योंकि ऐसे ही घर पड़ा रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, यहाँ पे सब्जी भी हो गया, हमारा दाल फ्राई भी रेडी हो गया, पूड़ी भी हो गई है, और यहाँ पे जो है साइड में यहाँ पे हलवा भी हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे ये चना है। इतने सारे खाना हमने बना लिया है। और यहाँ पे ये तो सारा भोग के खाना लिए मैंने बन गया निकाल है। दिया अब है, हम क्या जैसे ये करेंगे, ज़्यादा मंदिर। तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हुई थी हवन के लिए। और पंडित जी को भी फ़ोन किए थे तो वो भी बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, 6 बजे तक आ जाएंगे। तो अब देखिए, 6 बजे तक पंडित जी आए उससे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। और अभी देखिए, छः जो है 5 बज कि के आप सभी 35 को से ढेर सारी 37 मिनट हो रहे शुभकामनाएं। हैं। हमारा जो अभी खाना मतलब वगैरह पौने था 5 वो भी बन नहीं, गया पौने है। 6 नहीं हुए अब हैं। चलिए, और तैयार भी सारा हो काम गई हो हूँ गया और है। पंडित जी आने वाले हैं। तो उससे पहले कर लेते हैं पूजा की तैयारी फटाफट से, क्योंकि जब एक बार पंडित जी आएंगे फिर कन्याएं आ जाएंगी, बहुत सारे काम होने। तो बस उसके बाद फटाफट से लग गई थी तैयार होके पूजा की तैयारी करने में। तो सारी तैयारी मतलब सारा चीज़ें तो रात में कर लिया था, लेकिन ये होता है ना कि कई काम होते हैं कि जो सुबह में करना होता है। जैसे हवन में मिक्स करना, घी वगैरह जो डालते हैं, मैं पहले नहीं करती हूँ। जो चीज़ फ्रेश करना होता है मैं फ्रेश ही करती हूँ, चाहे मुझे कल्पना कितना भी जल्दी उठना पड़े इसके लिए। और ये सब हल्दी, चंदन, घी, दही, शहद, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर ली हूँ, क्योंकि कई तरह के पंडित आते हैं। कभी कभी पंडित जी आते हैं तो सारी चीज़ें मांगते हैं जो कथा में हम इस्तेमाल करते हैं, जो सत्यनारायण भगवान की कथा होता है। और कभी कभी पंडित जी आते हैं तो सारा चीज़ें पड़ा रह जाता है, और वो जो है सिर्फ हवन करवा देते हैं। तो पहले से प्लानिंग करती हूँ और ब्राह्मणों द्वारा मैं करवा देती हूँ। ऐसे कभी नहीं मिलते हैं पंडित जी तो मैं अपने खुद कर लेती हूँ, वरना मैं ब्राह्मणों द्वारा ही करवाती हूँ हवन। तो इस तरह सारे हम लोग बैठ के हवन कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमारा जो हवन था वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से नौमी हमारी गई। मतलब हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। अब जैसा होता है कि कई मतलब सबको, कोई अष्टमी करता है, कोई नवमी करता है। लेकिन हम नवमी कर रहे तो अष्टमी को मैंने कुछ भी नहीं किया था। मतलब पूजा वगैरह हुआ था, बट हवन वगैरह जो है मैं नवमी में ही करती हूँ। और जब 9 दिन रहती हूँ तो दशमी में पारण करती हूँ। और जो एक दिन रहते हैं ना, मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो वो होता है कि वो लोग नवमी के दिन ही पारण कर लेते हैं। तो जैसे ही हवन हमारा पूजा संपन्न हुआ था, तुरंत कन्याएं भी आ गेट खटका दी। तो ऐसा लगता था सच में माता का आगमन हो गया। जैसे ही हवन बिल्कुल संपन्न हुआ, अब मैं धूप दिखा रही थी पूरे घर में, जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कपूर की धुआं हम घर में देते हैं। तो सभी भगवान जी की मूर्तियाँ लगी, मतलब हाथ तस्वीरें लगी रहती है, तो उसमें करते हैं ना। तो क्या होता है कि पूरे घर में मैं दिखा रही थी कपूर, तभी गेट खटकने की आवाज़ आई। मैंने बस फटाफट से जाके गेट खोली और कन्याएं बिल्कुल आ चुकी थी। उसके बाद सबका पैर धुलाया, पहुँच दिया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आलता लगाना स्टार्ट हो गया था। और बच्चे, अब वैसे तो देखो, बच्चे मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, मुझे कहीं आना जाना उतना नहीं हो पाता है मेरा। तो मेरा क्या होता है कि मैं बच्चों से बहुत ही कम मिल पाया। और घर में अपने बच्चे जब बड़े हो गए, मेरी नंद लोगों के भाई बच्चे बड़े हो गए, तो छोटे बच्चों का आगमन बहुत ही कम होता है। तो जब भी कोई छोटे बच्चे घर में आ जाते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। मैं तो क्या बताऊँ बच्चों में, और बच्चों से बातें करना, ये सारी चीज़ें मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो काफ़ी देर तक बच्चों से बात करते हुए मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बच्चे रुक गए थे। और साइड में 2 लोग भैया खड़े हैं बच्चों को ले जाने के लिए, और बोल रहे हैं भाभी आप बच्चों से बहुत ज़्यादा बात कर रही हो। बोले मैंने, भैया कभी कभी तो बच्चे मिलते हैं हमें, तो मैं बात ही कर लेती हूँ। और बच्चे घर में आने के लिए बहुत उत्साहित भी रहते हैं, थोड़ा टॉफ़ी वॉफ़ी दे देती हूँ। और गिफ्ट में मैंने कॉपी लाई थी, पेन और रुमाल, केला और पैसे, बस यही बच्चों को मैंने दिया था। वो कुछ और सोचा था बट वो हो नहीं पाया था कि हस्बैंड की ड्यूटी थी तो जा नहीं मार्केट पाए, तो मैंने यहीं आसपास से ही खरीद लिया था।
तो चलिए इस तरह से हमारा आज का पूजा हुआ फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ गया। मतलब इतना अच्छा मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने अच्छे से सारे नवमी का पूजा कर पाऊंगी। जल्दी तो उठे सुबह, लेकिन बहुत ही अच्छा गया और कन्याएं खूब भर भर के आशीर्वाद दी। और एक बार माता चुन्नी तुलसा जी की जो चुन्नी थी ये खराब हो गई, तो मैं इनके लिए भी लाई थी चुन्नी। तो मैंने कहा अभी लगे हाथ माता को भी चुन्नी उड़ा ही देती हूँ। तो माता तुलसा को मैंने चुन्नी उड़ा दिया और इस तरह से हमारा नवमी का जो व्रत है, पूजा पाठ था, हवन वो हुआ, संपन्न कन्या हुआ। पूजन हुआ। जय मतलब माता दी। सारा काम बहुत अच्छा गया। और आज के दिन जो कन्या है उनको तो इतना ज्यादा, जब हम लोग कन्या का यहाँ पूजन की तैयारी कर रहे थे, जब पैर वैर में कलर मतलब आलता वगैरह लगा रहे थे, पैर धुले थे, तभी से दो लोग आके बैठे हुए थे कि हमारे यहाँ चलो। तो बच्चों भी कितना जल्दी करें, और लग जाता है समय, पैर धुलना और मुहावर लगाना, फिर उसके बाद टीका करना, गिफ्ट देना, खाना खिलाना, समय तो थोड़ा सा लगता है। बच्चे भी थक जाते हैं बिल्कुल। तो आज ये हुआ था, पहले ही मेरे घर पे सारी कन्याएं आ गई थी, जिससे हवन संपन्न हुआ ना, तुरंत सब लोग आ गई थी। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा गया। और आज की वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में और बुरा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हमको सपोर्ट करिए। और इतनी देर आप लोग बने रहे तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ।